अच्छा एक बात बताओ, चतुर्थ स्थानवर्ती को जो कि जिनेन्द्र भगवान की आराधना में लगा हुआ है और चतुर्थ स्थानवर्ती जो आत्मचिंतन में लगा हुआ है, दोनों को कितने कर्मों का बंध होगा? मान्यता बता दें कितने कर्मों का बंध होगा दोनों को? हम ये पूछ रहे हैं दोनों को कितने कर्मों का अंतर पड़ेगा? कर्मों के बंध में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो चतुर्थ स्थान में है उसके जितने कर्म प्रकृतियों का आश्रय बंध है, वो चाहे आत्मचिंतन में लगा हो चतुर्थ स्थानवर्ती और चाहे वह चतुर्थ स्थानवर्ती जिनेन्द्र भगवान की पूजा में लगा हो, कर्म दोनों को बराबर बंध है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती पूजा कर रहा है तो उसे ज्यादा कर्म बन जाएंगे और एक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आत्मचिंतन कर रहा है तो उसे कम कर्म बनेंगे। हाँ, स्थिति अनुभाग में अंतर पड़ेगा, पर वास्तव में जितने कर्मों का आश्रय बंध है, केवल 41 प्रकृतियों का संवर हुआ है वहां, बाकी तो चतुर्थ स्थानवर्ती के जितने कर्मों का आश्रय बंध है वह तो होना ही होना है। ध्यान रखना, इसलिए चारित्र का मार्ग धारण किया जाता है कि और प्रकृतियों का संवर करना चाहता हूं। भोजी, शास्त्रों को पढ़ना, ज्ञान भी करना, स्वा का ज्ञान भी करना, पर का ज्ञान भी करना, पर स्वपर का ज्ञान करते हुए लक्ष्य स्वा का रखना, तो तेरा वह शास्त्र स्वाध्याय तेरे मोक्ष मार्ग में साधक हो जाएगा। और यदि स्वा का लक्ष्य नहीं हुआ तो थोड़ा संसार और बढ़ेगा। फिर जब तुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करने की भावना जगेगी तो फिर तेरा संसार घटेगा। इसलिए जो शास्त्रों को तो पढ़ लेते परंतु आत्मा को नहीं जानते। आत्मा कोई बहुत दुर्लभ पदार्थ नहीं है और कोई आत्मा का कोई बहुत दुर्लभ ज्ञान नहीं है, पर चूंकि अपना अनादि से उससे परिचय नहीं हुआ इसलिए अपन को ऐसा लगता है कि आत्मा कितनी कठिन वस्तु मालूम पड़ती है, समझ में नहीं आती है, और है नहीं उतनी कठिन। पुद्गल पदार्थों से अपना अनादिकालीन परिचय है, वो संस्कार अपने अंदर है, इसलिए उन पदार्थों से अपना जो परिचय होता है वो जल्दी हो जाता है। अब बताओ, तुमने क्या अनादि से धर्म दृष्टि से परिचय किया है, अधर्म दृष्टि से परिचय किया है, आकाश दृष्टि से परिचय किया है, काल दृष्टि से परिचय किया है क्या? वो भी अमूर्तिक है, तुम्हारी आत्मा भी अमूर्तिक है, पर आत्मा कठिन काहे लगती है? अरे भाई, अन्य द्रव्य कठिन क्यों नहीं लगते? अन्य द्रव्यों को सरलता से बेचा जाते, आत्मा बहुत कठिन, काहे का कठिन है? जैसे अन्य अमूर्तिक द्रव्यों को तुम निर्णय कर लेते हो, ऐसे ही तो अपने आत्म द्रव्य का निर्णय करना है भैया। पता नहीं कैसी सोच बना रखी है, अन्य अमूर्तिक द्रव्यों का निर्णय करते इस जीव को ज्यादा कठिनाई नहीं पड़ती है, पर आत्मवृत्ति निर्णय के लिए कह रहे हम निर्णय कर रहे हैं, हम निर्णय कर रहे हैं, हम निर्णय कर रहे हैं, हम निर्णय कर रहे हैं। ये बता तुमने धर्म के निर्णय में कितना टाइम लगाया था? अधर्म द्रव्य का निर्णय करने में कितना समय लगाया तुमने? ये सब अमूर्तिक द्रव्य हैं, उन अमूर्तिक द्रव्यों के निर्णय में तुझे समय नहीं लगा, उनका निर्णय हो गया। निर्णय करो, निर्णय करो, निर्णय करो। हे भगवान, कब निर्णय होगा? वो भी अमूर्तिक द्रव्य है, वो भी अमूर्तिक द्रव्य थे, उनको उनके गुणों से जान लिया, इसको अपने गुण से परिचय कर ले भैया, तेरा निर्णय हो जाएगा। कठिन नहीं है, पर थोड़ी सी भी जानने की जिज्ञासा रखेगा तो सबसे पहले परिचय तो इसी से ही होता है। यही तो दुनिया का परिचय कराता है, अपने ही से अपरिचित रह जाता है। बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे तो कि जिसने हर द्रव्य का निर्णय कराया, हर द्रव्य के गुण का निर्णय कराया, हर द्रव्य की पर्याय का निर्णय कराया, और उसी से कहते हैं कि तुम कैसे हो। अरे भाई,
ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का निर्णय करो। निर्णय कोई कठिन नहीं है, पर हाँ, बाधक कारणों को की मानसिकता हटाना, उसकी मान्यता दूर करना, ये तेरे लिए कठिन होती है, क्योंकि तू उसमें जकड़ा हुआ है अनादि से। इसलिए उसको हटाने में तुझे जो कठिनता लगती है, तो ऐसा लगता है कि मैं अपना निर्णय करने में कठिन, अपना निर्णय करने में कठिन। अपना तो निर्णय तुझे हो गया, जो गुण से वस्तु का निर्णय होता है, कोई कठिन बात नहीं है। पर जो तू तेरी जो मानसिकताएं अनादि से बनी हुई है ना, तू मानसिकताओं में जकड़ा हुआ है, इसलिए तुझे ऐसा लगता है कि अभी तो हमारा निर्णय ही नहीं हुआ, अभी तुम्हारा निर्णय नहीं हुआ, अभी तुम्हारा निर्णय ही नहीं हुआ। अरे जैसे अन्न द्रव्य वैसे तू आत्म द्रव्य भैया। अब जो तेरी विपरीत मानसिकताएं हैं, उन मानसिकताओं को जिनेंद्रियों की वाणी में जानकर समझकर उनसे अपने को दूर कर ले, तो जो तेरा निर्णय है ना, वो सम्यक हो जाएगा। समझ गए ना? वो निर्णय फिर कैसा हो जाएगा? वो समीचीनता को प्राप्त हो जाएगा और तू सम्यक दर्शन से सुशोभित हो जाएगा। और जब तक भी अनादिकालीन मानसिकताएं नहीं छूटी हैं, तब तक तुझे आत्मद्रव्य का भी उसके गुणों से तो निर्णय हो ही जाता है, परंतु वे मानसिकताएं तू छोड़ नहीं पाता, वो मान्यताएं नहीं छोड़ पाता जो तेरे श्रद्धान के निर्णय के विपरीत है। इस कारण से तेरा निर्णय सम्यक निर्णय को प्राप्त नहीं हो पाता। बंधु, इसलिए चरणानुयोग शास्त्रों में जो विपरीत मान्यताएं कही गई हैं, उनको समझना, जानना और उनको छोड़ना, और जो अपना निर्णय है उस निर्णय को सम्यक निर्णय करते हुए अपने को शुद्ध सम्यक दर्शन से युक्त करना। हे प्रभु, सबकी भूल दूर हो और सभी निर्णय को नहीं, सम्यक निर्णय को प्राप्त हो। इसी भावना के साथ पढ़ लेते जो शास्त्र सभी, नहीं जानते आत्म कभी। हे मानव जड़वत ही है, पाते ना निर्वाण कभी। श्री जिन बर ऐसा हो, श्री जिन बर ऐसा स्पष्ट बताए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय बोले कजरा श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूजपाद स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्री योगेंद्र देव की, परम पूजनीय स्वर्गच्छाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जिनागम पंथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छांति विधायिने। कृष्ण कर्मोघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां। मंगलम भगवानर्हं, मंगलम वृषभोजिनः, मंगलम पूज्यपादार्य जिनागम पंथोस्तुतं। जिनागम पंथोस्तुतं। जिनागम
पंथ मंगलम। रम्मल झाण परे कया कम कलंक डहे। अपाल दौ जैन परो हे परमा प्रणवे। अपाल दौ जैन परो हे परमा प्रणवे। जब एक खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री सुमतिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, एक खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक खजराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री योगिंदु देव की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराटसागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। जय बोली परम पूजनीय भावलिंगी संत राष्ट्रों की सिमरचर गुरुदेव श्री 108 विमर्शक जी मामनी राज्य की, पहाड़ जी वाले छोटे बाबा की, वर्तमान की भावलिंगी संत की जिनागंपन। मन इंद्रिय से छुटकारा रुके राग की तब धारा। मन इंद्रिय से छुटकारा रुके राग की तब धारा। नहीं पूछना आवश्यक, नहीं पूछना आवश्यक, सहज भाव उपजे न्यारा। नहीं पूछना आवश्यक, सहज भाव उपजे न्यारा। यदि पंडित ऐसा हो, यदि पंडित ऐसा पुरुषार्थ जगाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दु जिनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागद्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। आचार्य भगवान योगिंदु देव गाथा नंबर 54 में आत्मा का सहज भाव कैसे प्राप्त करें इस विषय में बता रहे हैं। यह जीव अपने सहज स्वभाव को ना पहचानने के कारण और सहज भाव को प्राप्त ना करने के कारण दुखमय देहों में आवागमन कर रहा है। भोजीव कर्म की चेष्टाओं को देख और कर्म की चेष्टाओं में अपने को अभिनय करता हुआ देख कर्म ने
मुझ आत्मा को किस तरह संसार के राग, द्वेष, मोह, माया, लोभ, इन परिणतियों में डाल रखा है। कर्म के द्वारा प्रेरित हुआ जीव केवल कर्मोदय के परिणामों को ही अनुभव करता है, पर कभी अपने यथार्थ सहज निर्मल स्वभाव का विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता, अनुभव नहीं करता। मैं आत्मा अनंत गुणों का पिंड उद्गल पिंडों पर रीझ रहा हूं। कारण क्या है? अपने स्वाभाविक स्वरूप का भोजीव तुझे परिचय नहीं, इसी कारण तू उद्गल पिंडों की चाह करता हुआ, इच्छा करता हुआ, उन्हीं को अपने सुख का साधन मानता हुआ प्राप्त करने की इच्छा करता रहता है। इस जीव ने कर्मोदय से प्राप्त होने वाली सामग्री को ही अपनी हितकर सामग्री समझ रखा है, पर वह हितकर सामग्री हो नहीं सकती